हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, इस वीडियो के बाद आप लोग प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि मात्र 5 सेकंड के अंदर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो समझिए, पहले मैं क्वेश्चन आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, एक बार बेसिक का ध्यान से समझ लीजिए। बेसिक का इतना खतरनाक मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कि बस बिना कलम उठाए डायरेक्ट आप आंसर बता देंगे। ठीक है, पहले बेसिक इसका समझ लीजिए कैसे बनता है प्रश्न। मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न बन जाए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। यह प्रश्न आपके सामने आ गया, इसका योगफल आप लोगों को ज्ञात करना है। अगर किसी नॉर्मल बच्चे को दिया जाएगा सोल्व करने को इसे, तो क्या करेगा, मेथड 1 लगाएगा और कहेगा 1 का क्यूब मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1। 1 का क्यूब क्या होता है बाबू, 1 होता है। 2 का क्यूब मतलब 2 का 2 में 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8, कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। फिर इसको जोड़ के फिर बताएगा आंसर, जोड़ के हम बता दे रहे हैं। देखिए बाबू, 4 7 4 11, 11 में 8 जोड़ेंगे, 11 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 का 0, हाथ में लगा 2, 6 2 8, 8 2 10, कितना आ गया आंसर, 100। आंसर कितना आ गया बाबू, 100। अब देखिए, अब इसको मान लीजिए कि 4 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल दिया तो बड़ी आसानी से आप बता दिए। यही 1000 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल दे तो आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। बताएंगे लिए बहुत ज्यादा समय लेंगे तब बताएंगे। उसके लिए एक बहुत ही शानदार तरीका है जिससे आप बड़ी आसानी से बहुत कम समय में आप इसके आंसर दे देंगे। तो देखिए, एक ट्रिक बनता है बाबू कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बराबर क्या होता है, यन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। यन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ यन का अर्थ क्या होता है, यन मतलब अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या दे रहा है बाबू, 4। क्या दे रहा है, 4। आपको इसका योगफल बताना है। जब योगफल होता है यन की जगह पे 4 रखिए तो लिखेंगे 4 कोष्टक में 4 प्लस 1 बटे में 2, ऊपर क्या लगा देंगे बाबू, स्क्वायर। अब एक बात बताइए, यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और बटे में 2 का होल स्क्वायर। बताइए, 2 से 2 कटेगा 2 बार, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 100। 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100। देखिए, इससे भी आंसर 100 आया, इससे भी आंसर 100 आया। तो हमें इस तरीका को फॉलो करना है। इस तरीके को फॉलो करके बहुत कम समय में इसका आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए बाबू। आगे अब इनको मिटा दे रहा हूं मैं, फिर आगे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दिखा रहा हूं आपको। देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न बन जाए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 10 का क्यूब। ठीक है बाबू, इसमें यन बराबर कितना दे रहा है आपको, यन बराबर दे रहा है 10। योग का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला तो यन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। यन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। यन बराबर क्या दे रहा है बाबू आपको, 10। अब 10 में 1 जोड़ेंगे 11 बटे में 2, ऊपर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, 2 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। 11 का 5 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 55 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 55 का स्क्वायर आपको करना है तो बड़ी आसान, आप लोगों को कई बार मैं ट्रिक बता भी चुका हूं, अभी एक बार और बता दे रहा हूं आपको। देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25
अब 5 की अगली संख्या क्या होती है? 6। 5 छके 30। तो आपका आंसर कितना आ गया? 30 25 आपका आंसर आ गया। ठीक है बाबू, इसका ट्रिक थोड़ा देख लीजिए, आ गया तो इसको भी बता दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपको 15 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए यहाँ पे 25 का स्क्वायर करना है, या फिर 35 का स्क्वायर करना है, या फिर 45 का स्क्वायर करना है। इनको आप सेकेंडों में इनका आंसर दे सकते हैं। सेकेंडों में आंसर कैसे दे सकते हैं? देखिए 5 का स्क्वायर, जब कभी ऐसी प्राकृतिक संख्या आपको मिले जिसका इकाई अंक क्या हो? 5 हो, वहां पे ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा, बहुत जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है बाबू? 25। एक की अगली संख्या क्या होती है? 2। एक का 2 में गुणा करेंगे तो 2, 225 आपका आंसर हो गया बाबू। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 2 की अगली संख्या क्या होती है? 3, 2 त्याई 6 आपका आंसर हो गया, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 3 की अगली संख्या क्या होती है? 4। अब 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12, आंसर मिल गया। हाई देखिए 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, और 4 की अगली संख्या क्या होती है? 5। 4 का 5 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। देखिए सेकेंडों में आप लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है वो, सेकेंडों में आप लोग आंसर दे रहे हैं। और कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बहुत कम समय में ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए आगे आप लोग। अब समझिएगा, मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाए, इसी को चेंज कर दे रहा हूं मैं। मान लीजिए 10 का क्यूब दिया हुआ है, यहाँ 20 का क्यूब दे दे, तब कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? ठीक है, तो n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 20। n बराबर 20। n बराबर 20 आएगा तो फार्मूला योग का क्या होता है? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n की जगह पे क्या रखिए बाबू? 20 रखिए। तो रखिए यहाँ पे 20, और 20 में एक जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 21/2 का होल स्क्वायर। 2 से कटेगा 10 बार में, 21 का 10 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 210। 210 का होल स्क्वायर। अब बताइए 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। एक जीरो है तो 2 जीरो कर दीजिए, माने 44,100 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब 210 का 210 में गुणा करेंगे आपको यही मिलेगा बाबू। ठीक है, अब देखिए और एग्जांपल, थोड़ा सा एक और एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आज 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डैश 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 प्लस यहाँ आ जाए 50 का क्यूब। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग इसका क्यूब? देखिए योग का फार्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ n बराबर क्या दे रहा है? 50 दे रहा है, तो 50 लिखिएगा यहाँ पे। 50 में एक जोड़ेंगे 51/2 का होल स्क्वायर। देखिए काटेंगे कितने बार जाएगा बाबू? 25 बार जाएगा, है ना, 25 बार जाएगा। अब 25 से कम 25 के 5, अब 25 पंज 125, 125 में 125 में यदि आप कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे क्या आ जाए? 127। 127 का होल स्क्वायर। अब एक काम करिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, 127 का होल स्क्वायर कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, है ना। अब ये टॉपिक क्या हुआ? समाप्त हुआ। इस तरीके से आप लोग प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बड़े ही आसान भाषा में ज्ञात कर लेंगे। ठीक है वो, देखिए बेसिक मैथ का जो वीडियो बन रहा है बहुत ही शानदार वीडियो बन रहा है, बहुत ही लाजवाब वीडियो बन रहा है ना। इतना बेसिक मैथ जो हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ने के बाद आपका मैथ चार्टर रियल में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, है ना। आराम आराम से वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। अगले क्लास में अगले टॉपिक को और बेहतरीन तरीके से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।